सुहाना के बेटे की सगाई थी। वह बहुत खुश थी। सारे मेहमान घर आ चुके थे। सगाई के लिए लड़की वालों के यहाँ जाना था। तैयारियां भी जोरदार चल रही थी। सुहाना की भाभी घर आई हुई थी। सुहाना की भाभी का नाम महक था, जो पहले ही सासू माँ बन चुकी थी, परंतु अपनी बहू से बहुत परेशान थी। सुहाना की खुशी भाभी जी से देखी न गई। भाभी जी बोली, कितनी खुश हो दीदी, परंतु बहू के आने के बाद यह खुशी टिक ना पाएगी। बहू तो बहू ही होती है। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बेटी जैसा सुख नहीं दे पाएगी। सुहाना बोली, नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं है। हमारी बहू भी तो किसी की बेटी है। हमारी बहू अपने घर से नए सपने संजो कर लाती है। आंखों में चमक लिए, चेहरे पर मुस्कान लिए मेरे बेटे का इंतजार कर रही होगी। लांघ कर पिता की दहलीज और छोड़कर माँ का सुखमय आंचल, दिल में नई जिंदगी के सपने संजोकर व उत्सुकता लेकर मेरे पुत्र के साथ मेरे घर आ जाएगी। मेरी पुत्र वधू बन जाएगी। बेटी कितना बड़ा त्याग करके बहू बनती है, वह गलत कैसे हो सकती है। थोड़ा सा हम उसे समझें, थोड़ा वह हमें समझेगी, सब ठीक होगा। बेटी जैसा कोई नहीं होता, यह सच है, परंतु बहू भी कम नहीं होती। भाभी फिर बोली, दीदी ऐसा नहीं है। मैंने भी खूब कोशिश की बहू के साथ अच्छे से रहने की, परंतु बात न बनी। आज मेरी बहू मुझे रोटी नहीं देती, दिन भर तेरा मेरा करती है, सुबह से ही झगड़े करने लगती है, मेरे घर के रीति रिवाज को ठुकराती है, बार बार मायके जाती है। सुहाना बोली, आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, अपने मन के मुताबिक चलाना, समझाना अब कहाँ रह गया है। भाभी, बहू से तकरार करने से बेटे का प्यार खो जाता है। भाभी जी को सुहाना की बातें ज्यादा अच्छी न लगी। भाभी बोली, सुहाना दीदी, कहने और करने में बहुत अंतर है। जब बहू घर आएगी तब आपको मेरे दुखों का एहसास होगा। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपने सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगती है। सुहाना बोली, भाभी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, चलिए लड़की वालों के यहाँ चलते हैं, वह हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सभी मेहमानों के साथ सुहाना बेटे की सगाई के लिए निकल पड़ी। धूमधाम से सगाई हुई, कार्यक्रम संपन्न हुआ, सभी घर वापस आए। सुहाना की भाभी जी अपने घर चली गईं। रास्ते भर महक भाभी जी सुहाना दीदी की बातों पर विचार करती रहीं। दीदी बोलती तो सही है, मेरी भी गलती है। मैंने अपनी बहू को बहुत ताने दिए हैं, बहुत रीति रिवाज थोपे हैं। महक भाभी घर पहुंची। आज वह शांत रही, बहू से कुछ न बोली, चुपचाप अपना काम कर सो गईं। बहू बोली, क्या बात है, आज शांति है। आज माँ जी बिल्कुल चुप हैं। इसी तरह कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। बहू बोली, माँ जी क्या बात है, आप इतनी शांत हैं। महक जी अपनी बहू से बोली, बेटी मैं तेरी माँ हूँ, कभी कुछ बोल देती हूँ तो मेरी बात का बुरा मत माना कर। इतना कहकर बहू को गले से लगा लिया। आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। बहू भी यह सब देखकर अपने किए पर शर्मिंदा थी। बहू माँ जी से माफी मांगने लगी। माँ जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। महक जी बोली, बेटी तू क्या खाएगी? आज की रसोई मैं तेरे लिए बनाऊंगी। अभी तेरी माँ की बूढ़ी हड्डियों में इतना दम है कि वह अपनी बेटी के लिए उसकी पसंद का भोजन बना सकती है। अब दोनों सास बहू मिलजुल कर रहने लगे। बहू का चेहरा खिलखिला उठा, अपने सास की सारी बातें मानने लग गई। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई।